परिवार की कुंडली में आ जाएगा पितृदोष। इसीलिए मंदिर जाने का समय न मिले तो कोई बात नहीं, घर में जो बूढ़ी सास बैठे उसको नाश्ता करा दो, गोपाल जी वहीं से भोग लगा लेंगे महाराज। कोई जरूरत नहीं सुबह सुबह मंदिर भगने की, शाम को चले जाना आराम से। सही बात कह रहा हूं मैं। ससुर जी मांग रहे हैं गर्म चाय और गर्म पानी और तुम चले शिवलिंग में जल गिरने, कोई फायदा नहीं। घर में जो हैं उनको जल दो पहले। शिव जी को क्या जी, कभी भी जल दे दो महाराज, अपने ही हैं। घर में ससुर को जल न देंगे, भग के शिव जी पे जाके जल चढ़ाओगे तो व्यर्थ है। शंकर जी कहेंगे अरे पागल, मेरे स्वरूप में घर में जो ससुर था पहले उसको तो जल पिलाया थी। शिव जी तो बूंद भरे जल में खुश हो जाएंगे। जल शिव जी का, लोटा शिव जी का दिया हुआ। शिव जी को तो महाराज एक बूंद आंसू का जल चढ़ा दो तो खुश हो जाएंगे। तेरा तुझको अर्पण है, लोटिया शिव जी की दी हुई, जल शिव मंदिर में आजकल तो लोग लेके और नहीं जाते घर से। पहले तो एक नियम होता था कि तांबे के बर्तन पे जल, उसमें अक्षत रोली रख के महाराज और एक पुष्प रख के घर से लोग लोटा में जल लेके जाते थे, तब शंकर जी को चढ़ाते थे। अब तो हमारे मंदिर में लोटा भी मंदिर का, जल भी मंदिर का, कहो तो पकड़ने वाला आदमी पंडित जी खड़ा कर दे महाराज का, बस चले तो फिर सोचोगे पुण्य मिलेगा, खाक मिलेगा पुण्य। ठीक है, कम से कम इतना तो करते, ये भी ना छोड़ दे महाराज, यही ठीक विधान होता था कि महाराज जल लेके जाए घर से शंकर जी को। तो सास ससुर की सेवा कीजिए। बहुत कम समय मिलता है कहने के लिए, इतनी बातें होती है, समय इतना सा होता है। और माताएं तो अभी भी आने का क्रम चल रहा है महाराज। जब कहो तो महाराज शाम तक 6 बजे तक पहुंचेंगे, तो इसमें भी गड़बड़ मामला हो जाता है। हम भी पता किए 2-3 बार फोन करके, कोई आए, बोले हाँ कोई एक आई है, कोई 2 ही आई, मैंने तो गड़बड़ा जाता है मामला। ठीक है, आप सब आए, मेरी बात जो मैं निवेदन कर रहा था आप सब समझ गए होंगे। अब जिनको समझना चाहिए वो लोग तो कम ही बैठे हैं, फिर भी मैं महाराज कह दिया, बाद में आप ही जाके समझा देना। और ये और एक निवेदन करना चाहूंगा मैं, श्री व्यास जी महाराज को नारद जी महाराज अपनी सारी कथा जब बताते हैं तो व्यास जी समझ जाते हैं, नारद जी निकलते हैं और व्यास जी भागवत जी की कथा लिखना प्रारंभ करते हैं। यदा मृदे कौरवश्चिंजयानां वीरे स्वथो वीर गतिं गतेषु वृकोदरा विद्यगदा विमर्शा भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्र। बोले जी बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध अंतिम अवस्था में था और दुर्योधन अधमरा लेटा हुआ था, अधमरा पड़ा, अश्वस्थामा आए, अरे भैया पूरे युद्ध में तो हम तुम्हारी कुछ सहयोग सहायता नहीं कर सके, बताओ कुछ सहायता करें। देखो जिंदगी भर सत्संग किया होता तो बढ़िया कुछ कहता। अंतिम इच्छा क्या है? बोले अंतिम इच्छा यही है कि भाई हम तो 100 थे, 100 में से केवल हम बचे, हम भी जाने वाले हैं। पर महाराज पांडव 5 के 5 रह गए। देखो खुद मरने के लिए पड़ा है, बुद्धि किसी को मारने की पड़ी अभी। इसे कहते हैं सत्संग का अभाव। जीवन में सत्संग न किया जाए तो अंतिम क्षण में भगवान कहीं से याद नहीं आने वाले। और शास्त्र कहता अंते या मति सा गति, जीवन के अंतिम क्षण में व्यक्ति की बुद्धि जैसी होती है वैसी गति मिलती है उसको। आप सोचो कि नहीं मरते मरते राम राम कर देंगे, बोले निकलेगा ही नहीं, नहीं निकलता। दुकानदारी याद आ जाएगी, किस किस को कर्ज देना था वापस लेना है वो याद आएगा महाराज, पर भगवान याद नहीं आने वाले। एक डुकरिया महाराज मरने को तैयार हुई, पोता वृंदावन पड़ा हुआ था, आ गया,
दादी जो बोले दादी जा रही है मंत्र पढ़े गीता पाठ कर ले। बोला गीता पाठ तो बाद में करूंगा, पहले दादी को राम राम कहना सिखा दो, अंतिम में राम निकलेगा तो राम के धाम पहुंच जाएगी। सो पहुंच गया। दादी राम राम बोलो। दादी ने जिंदगी में नहीं बोली, अब काय को बोलेगी? हाँ क्या बोल रहा है? दादी राम राम बोलो। वो बड़का दुकान से आ गया। अरे दुकान की छोट बुढ़िया जाने वाली है, राम राम बोल। अरे ये दोनों यहीं बैठे, दुकान नहीं गए, दुकान जा। अरे राम भाई, पोता सोचा महाराज ये तो बोलेगे नहीं। दादी राम राम बोलो। तू क्या बोल रहा है? मैं बोल नहीं पा रही हूं। पोता सोचा ये तो बोल नहीं पा रही हूं कह रही है, मैं पूछूंगा कि दादी आप क्या नहीं बोल पा रही हो? और डोकरी कह दे कि मैं राम राम नहीं बोल पा रही हूं तो कल्याण हो जाएगा, राम का नाम तो निकल ही जाएगा। पोता बड़ा इंटेलेक्चुअल निकला तो पूछ लिया, वो दादी क्या नहीं बोल पा रही हो? दादी उससे बढ़कर निकली। दादी बोली बेटा जो तू कह रहा है बोलने को वही नहीं बोल पा रही हूं। जन्म जन्म मुनि जतन करही अंत राम कही आवत नाही। संत बड़े बड़े महाराज जप करके करके शरीर निकालते हैं, अंतिम में राम याद नहीं आते। बड़ा कठिन है। राम कब याद आते हैं? बोले हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे शीतल कृष्ण जब तन के अयोध्या से राम निकल जाते हैं तब मूर्ख लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अरे भैया राम जीते जी सत्य है, समझो जीते जी कि राम का नाम ही सत्य है। मरने के बाद नारे लगाए जा रहे हैं। यही बात को जीते जी समझ जाओगे तो फिर कमाल हो जाएगा। ये शरीर अयोध्या है, उसमें राम रहते हैं। जब तक राम रहते हैं तब तक हमारी महाराज चलती फिरती है। और शरीर से राम निकल जाए ना, कसम महाराज भगवान की तुम्हारा बेटा कहेगा जल्दी ले चलो बदबू आएगी महाराज। हमारी कोई वो नहीं है वैल्यू है शरीर के भीतर बैठा राम की। हम यूं के यूं रहेंगे, मेरी बात समझो। हम नहीं बदलने, हमारा बॉडी ऐसे ही रहेगा। ऐसा नहीं कि मुंडी कट के चला गया है, नहीं, जैसे हो वैसे ही हो, कुछ नहीं बदला। पर जिस समय राम निकल के जाएगा तुम्हारी कीमत महाराज जीरो। तुम्हारा सबसे पहले तुम्हारे बेटे ही कहेंगे महाराज तिजोरी की चाबी हमको दो, इनको शमशान पहुंचाओ। हाँ सच्चाई, जीवन की यही तो सच्चाई है। इसी को समझने तो बैठे माने। दुर्योधन दुष्ट था, अश्वत्थामा ने कहा एक क्या पांचों मार दो तुम कहो तो। बोले मारिया, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो अश्वत्थामा निकले पर जाको राखे साइया, मार सके ना कोई बाल न बांका कर सके जो जग वैरी। कहना क्या था? कुछ नहीं हो सकता था। भगवान ले गए 5 पांडवों को घुमाने के लिए वन में। 5 पांडव के बच्चे सोए पड़े थे, अश्वत्थामा आके मार दिया, मुंडी ले गया। दुर्योधन खुश हुआ पर समझ गया ये तो पांडव नहीं है, इतने कोमल सर हो ही नहीं सकते। रो गया, अरे अश्वत्थामा पांडव जीवित हैं पर तूने हमारे कुल का नाश किया। अब जो है तर्पण देने के लिए, श्राद्ध करने के लिए कोई नहीं बचा। सो महाराज दुर्योधन बड़ा दुखी हुआ, शरीर त्याग दिया। अश्वत्थामा की हालत खराब, बीपी बढ़ गया अश्वत्थामा का। अब क्या करें? पांडव जीवित है तो हम नहीं जीवित रह सकते। अब दुखी होके अश्वत्थामा भगे। सुबह के समय में रोज द्रौपदी के 5 पुत्र सुबह उठ के मां को प्रणाम करने आते थे, आज नहीं आए। द्रौपदी बेटों को जगाने गई तो देखा महाराज धड़ी धड़ पड़ा, सर रो पड़ी। माता ससुनाम रुदनम सुतानाम निसम्य घोरम परितप्य माना। महाराज द्रौपदी रो पड़ी। अपने बच्चों का वो हाल देख के सोचो, बेटे के हाथ में चोट लग जाए तो मां रो पड़ती है। अभी कहा ना हाथ में चोट क्या, अभी बात तो हुई ना, भजन में आया ना, बच्चे का
खिलौना टूट जाए तो बच्चा बाद में रोता, माँ की आंखों में आंसू पहले आ जाते कि अब ये परेशान हो जाएगा, अब इसको दिक्कतें हो जाएगी। अस्त्र छोड़ा, अश्वत्थामा को पकड़ लिया, बांध के लिया के द्रौपदी के सामने फेंक दिया। ले, तेरे बेटों का कत्ल करने वाला यही है। द्रौपदी बोली, मंच मंच मंच, छोड़िए इसको, छोड़िए। क्यों? बोले ये गुरुपुत्र आया है गुरु के रूप में। महाराज ये तो गुरु ही समान है। और बेटों का मरना क्या होता है एक मां समझ गई है। दूसरी, अरे माई बैठ जाओ, अरे माई, अरे माई बैठो बैठो, बाद में चढ़ाना पैसे, हाँ बैठो उधर कथा सुनो। अरे माई, माता जी बैठ जाइए, हाँ तनिक जल्दी आ जाए करो कृपा करके। हाँ हम चाय पानी की व्यवस्था इधर ही कर देंगे, पर समय पे अच्छा लगे। जोर से बोलिए राधे राधे। तो महाराज अब द्रौपदी बोली, एक मां रो रही है, तड़प रही है, अब दूसरी मां को भी ये दिक्कत ही हो, मैं नहीं चाहती, छोड़ दो इसको। युधिष्ठिर भी बोले द्रौपदी ठीक करी, छोड़ दो। भीम बोले अर्जुन भीतर छोड़ेगा तो हम बाहर निपट लेंगे, तो छोड़ दे, कोई बात नहीं, हम नहीं छोड़ने वाले। अर्जुन परेशान हो गए, ये कह रहे छोड़ो, दूसरा कहता नहीं छोड़ो। भगवान की तरफ देखा, भगवान ने कहा अर्जुन ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आतताई वदार। अर्जुन ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन बोला ले कर लो बात, कोई बात नहीं। बोले तो आतताई भी ब्राह्मण भी, या तुम कहते हो ब्राह्मण को मारना नहीं। ये भगवान तुम्हारी बातें टेढ़ी, तुम्हारा नाम टेढ़ा, तुम्हारा शरीर स्वरूप टेढ़ा, तुम टेढ़े टेढ़े महाराज। नाम ही बांके बिहारी, बांके का मतलब होता है टेढ़ा, नाम भी टेढ़ा महाराज। कृष्ण कहो तो लोग कह ही नहीं पाते, कोई कृष्ण कहते हैं, कोई किशन कह ले महाराज, काम चला ले, कृष्ण उच्चारण नहीं हो पाता। नाम टेढ़ा, स्वरूप टेढ़ा, बात भी टेढ़ी। कहते हो हमारे ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, दुष्ट को छोड़ना नहीं चाहिए, ये तो दुष्ट भी है और ब्राह्मण भी है। तब गीता याद किया। ठाकुर जी कहते हैं ब्राह्मणों का अपमान ही मृत्यु के बराबर है। ब्राह्मण को चाहिए क्या सम्मान वगैरह, हाँ हमारे गुरु जी हमारे अपने हैं, खुश हो जाता है। ब्राह्मण को तो सम्मान प्रिय, ब्राह्मण को नमस्ते करिए, स्वागत करिए, ब्राह्मण खुश। और क्या, तो अपमानित करके अश्वत्थामा को भेज दिया कि ब्राह्मणों का अपमान ही मृत्यु तुल्य है। अश्वत्थामा बड़े परेशान, बड़े गुस्से में एक बाण और छोड़ दिया उत्तरा के ऊपर। उत्तरा के गर्भ में एक बालक था जो पांडवों के वंश को बचाने वाला था, तो उसी के ऊपर छोड़ दिया। उत्तरा कहीं गई नहीं, भगवान द्वारिका जाने को तैयार थे। एक पाऊ भगवान का रथ में, एक जमीन पर, भगवान रथ में चढ़ने को तैयार, दूर से दौड़ी दौड़ी उत्तरा आई महाराज, और भगवान से कही प्रभु पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु पाही पाही, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और इस समय आपको छोड़ के कोई और मुझे बचाने वाला है भी नहीं, आप ही बचा सकते हो। लेकिन क्या हुआ? बोले कामम दहतु में नाथ मां में गर्भ निपत्यता। प्रभु ये ज्वाला मेरे भीतर का गर्भ को नष्ट कर देगी, तो प्रभु एक पांडव का वंश खत्म हो जाएगा। भगवान ने तत्काल उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और भगवान द्वारिका जाने को तैयार हो गए, तो पीछे से कुंती आई और भगवान को प्रणाम किया। भगवान चौंक गए, बुआ
भतीजे को प्रणाम कर रही है। होना तो यह चाहिए कि भतीजा प्रणाम करे। कुंती ने हाथ जोड़ लिए। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान बोले, बुआ उल्टी गंगा मत बहाओ, ये क्या कर रही हो? कुंती बोली, चुप, हम तुमको पहचान गए। आज तक कन्फ्यूजन रहा, पर मैं समझ गई तुम मेरे केवल भतीजे नहीं, तुम तो परमात्मा हो। कृष्ण मुस्कुराना नहीं मेरे सामने खड़े होके, तुम्हारी मुस्कुराहट में मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे भतीजे। महाराज मैं सोचूंगी मेरा भतीजा, गड़बड़ा जाएगा मामला। तुम परमात्मा हो, मैं समझ गया, समझ गई। अच्छा तो प्रभु क्या चाहिए? कुंती ने कहा, प्रभु विपदा संतुनः शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भवत् दर्शनम। कुंती गोविंद से कहती है, प्रभु दुख चाहिए, मुझे दुख दे दो। भगवान बोले, ये कोई मांगने की चीज है? दुख कोई मांगता है भला? अब कहो, कोई आपसे कहे कि हमें दुख दे दो, दुख कोई मांगने की चीज थोड़ी है। अच्छा क्यों मांग रही हो दुख? तो कुंती बोली, प्रभु जब जब दुख हुआ, दुख मेरे जीवन में आया, आप दौड़े दौड़े आए। आज मैं पटरानी बनने वाली हूं, आप छोड़ के जा रहे हैं। ऐसा सुख किस काम का जिस सुख में मेरा गोविंद ना हो। सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हियते जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। हमें वो सुख नहीं चाहिए जिस सुख में हमारा गोविंद ना हो, वो सुख बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बस क्या था, गोविंद कुछ दिन के लिए रुके। माता कुंती बड़ी भावुक हुई। तो एक दिन महाराज युधिष्ठिर बड़े दुखी दिखे, तो भगवान ने सोचा मैं समझाऊंगा तो ये समझ नहीं पाएंगे, मैं छोटा हूं। तो बोले फिर, बोले पितामह भीष्म समझ आएंगे। और पितामह भीष्म भी महाराज गोविंद के प्रतीक्षा में बैठे हुए थे। सो गोविंद सबको लेके जहां पर पितामह भीष्म बैठे थे वहां पहुंच गए। और जैसे पहुंचे, अर्जुन गए, प्रणाम किया, युधिष्ठिर ने प्रणाम किया, सबको देखा तो पितामह भीष्म के आंखों में अश्रु बूंद गिरे। पूछा, अर्जुन केवल तुम लोग आए हो? क्यों दादाजी, कोई और भी हमसे मिलने आने वाला था क्या? जिसके इंतजार में बैठा वो नहीं आया क्या? किसके इंतजार में बैठे हो दादाजी? जिसने महाभारत का युद्ध जीता वो नहीं आया। अर्जुन बोले, आपका लाडला अर्जुन जिसने महाभारत के युद्ध में विजय हासिल किया, वो तो आपके सामने खड़ा है। पितामह बोले, ना 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 अर्जुन, तुमने नहीं जीता महाभारत का युद्ध, तुम गलत फहमी में हो। तुम्हारे पीछे से अपने नजरों से जो लोगों को मार रहा था वो कहां है? तुम तो केवल तीर चला रहे थे, तुम तो केवल बाण चला रहे थे, पर तुम्हारे पीछे से जिसने युद्ध को संभाला, जिसने मेरा मान रखने के लिए अपना मान त्याग दिया, मैंने प्रतिज्ञा ली या तो पांडव हारेंगे या कृष्ण शस्त्र उठाएंगे,
भगवान ने प्रतिज्ञा ली, हम शस्त्र नहीं उठाएंगे। भगवान ने मेरा मान रखने के लिए अपना मान छोड़ दिया। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्तों का मान न टलते देखा। जिसकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, जिसकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, उसको गोकुल में गौरस के लिए 100 बार मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर। महाराज वो गोविंद नहीं आया, तेरे में ठाकुर जी सामने आ गए। दादाजी प्रणाम। झरझर अखियों से वर्षा होने लगी। कृष्ण तुम आए? हाँ, कुछ और इच्छा थी ही नहीं। क्या महाराज? आप गोविंद सबसे पहले तो मेरी मति पकड़ लो। इतनी मति रूप कल्पिता वितृष्णा, मेरी मति अभी वितृष्णा हुई है, वो कब बुद्धि बदल जाए कोई भरोसा थोड़ी है। तो गोविंद कृपा करो, सबसे पहले मेरी मति को अपने चरणों में लगा लो। लगा ली भैया। गोविंद तुम ऐसे हो जो करते तो कुछ नहीं हो, दिखता तो कुछ नहीं है, पर गोविंद तुम्हारे बिना कोई काम भी तो नहीं होता। तुम पीछे से, सबके पीछे से। अर्जुन सोच रहा है कि युद्ध जीता, पर मैं जानता हूं युद्ध तुम जीते, अर्जुन नहीं जीता। मेरा तो इतना मान रखा आपने, अपने मान का ध्यान नहीं रखा कि लोग क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे। मुझ अधम का मान रखने के लिए हे नाथ, तुमने शस्त्र उठा लिया, तुमको बार बार प्रणाम है। गोविंद जीवन में कोई ख्वाहिश बची नहीं। भगवान बोले युधिष्ठिर को थोड़ा ज्ञान दीजिए, बड़ा परेशान है। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को राजधर्म के विषय में समझाया कि राजधर्म क्या होता है, गृहस्थों का क्या धर्म है, समाज का क्या धर्म होता है। सब धर्मों के बारे में जब उपदेश दिया तो अंतिम में गोविंद से कहा कि गोविंद एक ख्वाहिश है, जाते जाते। क्या ख्वाहिश है? ले बहुत दिन हो गए इस सैया में पड़े पड़े, बाणों के सैया में। बाबा दर्द नहीं हुआ ना गोविंद? मेरा ध्यान कभी इस सैया पे गया हो तो दर्द होता ना। इस शरीर यहां पड़ा था, मेरा मन तो तुम्हारे चरणों में पड़ा था गोविंद। तुम जहां थे मैं भी वहीं था गोविंद। पितामह भीष्म से कृष्ण ने कहा दादाजी क्या चाहते हो? पितामह बोले गोविंद शरीर यहां था, तुम कहीं और थे, तो मन वहां था। अब इस शरीर में रहने का मन नहीं, अब खुद में मुझको मिला लो। बहुत दिनों का जगा हूं, बहुत दिनों का जगा हूं, सोना चाहता हूं मैं, तुझसे मिलके अपने पलके भिगोना चाहता हूं मैं। बहुत ढूंढा खुद में तुझको, इतना थक गया हूं कि खुद को सौंप कर तुझको खोना चाहता हूं मैं, कि खुद को सौंप कर तुझको खोना चाहता हूं मैं। गोविंद बस इतनी सी गुजारिश है, अब इस शरीर से जब प्राण निकले, तुम एक बार वृंदावनस्थ स्वरूप में मेरे सामने मुस्कुराते खड़े हो जाओ, और कुछ भी नहीं चाहिए। एक ख्वाहिश है, एक ख्वाहिश, इतनी ख्वाहिश को पूरी कर दो। इतना तो
कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। जय हो। भाव में डूबकर सभी लोग पीतांबर कसी हो, सब मन में बसी हो, पीतांबरी कसी हो, सभी मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले जब कंठ प्राण आए, कोई रो
सताए, यम दर्शन दिखाए, यम दर्शन दिखाए, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, राधे को साथ लाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, दुनिया बदल रही है और बदल रहा जमाना, दुनिया बदल रही है और बदल रहा जमाना, कहीं तुम बदल ना जाना, कहीं तुम बदल ना जाना, हम बेकरार करके कहीं तुम बदल ना जाना, तन बेकरार करके, एक बार दे दो दर्शन, दिल की ये है तमन्ना, एक बार दे दो दर्शन, दिल की यह तमन्ना, कहीं तुम निकल ना जाए, कहीं तुम निकल ना जाए, तेरा इंतजार करके कहीं तुम निकल न जाए, तेरा इंतजार करके, हरि जी मोरी प्रभु जी मोरी जय हो। नाथ मोरी जगियन आगे रहियो, हरि जी मोरी अखियन आगे रहियो, नाथ मोरी अखियन आगे रहियो, नाथ मोरी अखियन आगे रहियो, श्याम मोरी अखियन आगे रहियो, श्याम मोरी अखियन आगे रहियो, नाथ मोरी जय हो। प्रभु जी मोरी जय हो। नाथ मोरी अखियन आगे रहियो, नाथ मोरी अखियन आगे रहियो, प्रभु जी मोरी अखियन आगे रहियो, प्रभु जी मोरी अखियन आगे रहियो, ऐसा जी मोरी अखियन आगे घन प्रभु जी मोरी अखियन आगे, राम जी मोरी अखियन आगे, जान जी मोरी अखियन आगे, प्रभु जी मोरी